1995 पंजाब, जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी। तो सतलज ही फ्लेवर ऑफ द सीज़न है। इसको लेके एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इस फिल्म को लेके। रिपोर्ट मल्टीपल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में है कि सरकार के सूत्रों ने इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बताया है कि इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म से सतलज को क्यों हटाया गया। रीज़न देते हुए सोर्सेज के थ्रू, ऑफिशियली नहीं कहा गया कुछ भी, सोर्सेज के थ्रू इसका रीज़न देते हुए कहा गया है कि ये भारत के सोवरेनिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, मतलब एकता, अखंडता, अक्षुण्णता टाइप जो शब्द आप सुनते आए हैं, उसके लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से इसको ओटीटी से हटा दिया गया। एक और बड़ा अपडेट ये है कि अब ये Z5 का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके इंटरनेशनल, पहले इंटरनेशनली इसको एक्सेस किया जा सकता था, वहाँ से भी गायब है। एक्सेस की बात आप क्या ही कर रहे हैं। इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर इसको एक्सेस कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं एक्स के ऊपर तो वहाँ पर भी इसको आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये भले ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हटवा लिया गई हो पिक्चर ये, लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और मल्टीपल ऐसे टेलीग्राम, न जाने कितने ऐप है जहाँ से चीज़ें लीक हो जाती हैं। आपको याद होगा तरुण कि पेपर लीक की जब बात हो रही थी तो नीट के जब दोबारा एग्जाम हुआ था तो टेलीग्राम को कुछ देर के लिए बैन कर दिया गया था, रोक दिया गया। तो टेलीग्राम वाले भी खफा हो गए थे कि भाई ये क्या कर दिया। गवर्नमेंट से पूछने लगे थे कि आप क्या समझते हैं सिर्फ पेपर लीक हमारे ही प्लेटफॉर्म पे होता है, उसके लिए पीछे कोई नहीं होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो 1 मिनट फिल्म नहीं चलने देती। तो सवाल यहाँ पर ये भी उठने लगा है, लोग उठा रहे हैं। हाँ, मतलब लोग ये बातें करने लगे हैं अब डिबेट, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है जिस तरह से। तो अगर हम सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लोग ये बोलने लगे हैं कि भाई क्या सरकार ये फिल्म दिखाना चाहती थी या फिर बैन करना चाहती थी। तो इस पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ये जो पूरा दौर था वो आपको याद है कि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो ये उस टाइम का जो दिखाया गया है वो एक साइड दिखाया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरा साइड फिल्म में दिखाया ही नहीं गया, ओमिट कर दिया गया है। और जो सोबान बैन वाली बात कर रहे हैं तो उसमें 2 सेंट ये है कि देखिए, चाइनीज़ ऐप्स आपको याद होंगे, टिकटॉक विकटॉक सब उड़ा दिया, 40-40 के आसपास बैन हुए थे। ओटीटी वाला बैन आपको याद होगा, ऑल्ट बालाजी और उल्लू सिरे से उड़ा दिए गए। किसान प्रोटेस्ट के टाइम पे कई सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट थे, एक्स अकाउंट, जिनको शैडो बैन कर दिया गया इंडिया में या ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसे न्यूमरस इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे इनको जब बैन करनी थी कोई चीज़ या हटवानी थी या उस पर रोक लगानी थी तो उस पर सिरे से रोक लगी है। बट ओवर द वीकेंड मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आप यूट्यूब खोलिए, आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कि अरे वॉच सतलुज फुल लीक्ड फिल्म। आप एक्स खोलिए, उसमें पूरी फिल्म दिखती है। जैसे कई बार आपको धोखा हो जाता है ना कि आपने देखा कि ये वाली फिल्म यूट्यूब के ऊपर, अरे ये कैसे आ गई। जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप खोल के देखेंगे तो पूरी सतलुज फिल्म आपको दिख रही होगी। एक मुझे लगता है कि अगर ये सही में वही फिल्म दिखा रहे हैं कोई कटवट के बिना, तो यूट्यूब के ऊपर पूरी फिल्म आपको मिल जाएगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि टेलीग्राम बेचारा मुफ्त में बदनाम है। असली जो लीक हुई है सतलज की वो फेसबुक पे है, एक्स पे है। तो फिल्म को बैन किया गया, उसके बाद जिस तरीके से ये फिल्म फैली है, लोगों का एक लौता सवाल यही है कि यार इसको बैन किया गया है कि इस बैन के थ्रू प्रमोट किया गया है। जैसे ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में ये जानकारी दी गई है कि पंजाब के 13,000 गाँवों में ये फिल्म स्क्रीन की जा रही है, गुरुद्वारों में स्क्रीन की जा रही है, अलग अलग जगहों पे स्क्रीन की जा रही है। तो ये तो एम्प्लीफिकेशन हो गया। ये कौन सा, मतलब ये हटाना जो था उसको पॉलिटिकली भी उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। एक और ट्वीट देखिए, तो बर्मिंघम में इसको वो किया जा रहा है, स्क्रीन किया जा रहा है। तो बर्मिंघम से वैंकूवर तक, पंजाब के गाँव तक, दिल्ली के गुरुद्वारों तक, ये द प्रिंट की स्टोरी देखिए, दिल्ली के गुरुद्वारों में भी इसकी स्क्रीनिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार का ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसे किसी चीज़ को मास डिसमिनेशन से रोक दिया जाए, तो अल्टीमेटली तो ये डिसमिनेट हो ही रही है। क्या अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पे ये फिल्म अपलोड कर दी गई और अपलोड हुई पड़ी है, जहाँ पे भी स्क्रीनिंग हो रही है, क्या उसके लिए सरकार से कोई परमिशन मांगी गई है? क्या बगैर इस तरीके के परमिशन के इसको इतना वाइडली स्क्रीन कर सकते हैं, पब्लिक डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बना के, खुलेआम बता के कि हाँ जी हम तो कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल जो कि फॉर्मर एलआई है, बीजेपी के एक ज़माने में साथी रहे हैं दोनों, उन्होंने खुलेआम इसको स्क्रीन किया है। तो ये किस तरीके का हटाना हुआ या दिखाना हुआ? तो देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जो अभी आप बात कर रहे थे, जो बादल परिवार है बहुत सालों से पंजाब में एक्टिव है, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा है, कभी अपोजिशन में बैठे हैं, कभी ये सरकार चलाते हुए दिखे हैं। तो वहाँ पर अब
एक्स पर इन्होंने ट्वीट करके ये बताया था कि भाई हम लोग गुरुद्वारे में इसको स्क्रीन करेंगे। और अब जो कमेटी बनाई गई है रिव्यू करने के लिए, जब ये OTT से हटाई गई थी, ZEE5 से हटाई गई थी, तब सरकार ने कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो इस फिल्म को रिव्यू करेगी, जो कि तरुण ने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से बताया गया है कि देश की सॉवरेंटी को खतरा था, इस वजह से इस फिल्म को हटाया गया है। अगर देश की सॉवरेंटी को खतरा था तो ये फिल्म अभी भी क्यों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिख रही है? यह फिल्म अभी भी लोग क्यों अलग अलग गुरुद्वारों में दिखाने की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। ये सवाल का जवाब जो है मुझे लगता है कि सरकार को आगे बताना चाहिए सामने कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है कि बाकी जगह सब जगह अवेलेबल है ये फिल्म। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा, उन्होंने बैन को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। चूँकि इस बैन पे जो ओपिनियन है वो बिल्कुल पोलराइज्ड है, फॉर और अगेंस्ट। तो इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी इस बैन को लेकर जो कुछ भी कह रहा है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सुनिए कि लालपुरा जी कह क्या रहे हैं। फिल्मां बनदियां ने, ऐसी गल नहीं है। इतिहासिक फिल्मां बनियां, ਅਸੀਂ शहीद आजम भगत सिंह ते भी फिल्मां बनाईयां, कई बनाईयां, और ਅਸੀਂ लोग ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ मोटिवेट भी होए शहीद आजम भगत सिंह ਤੋਂ। लेकिन ਉਹਦਾ पैसा कित्थे गया? कोई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? कि ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ हैं। तो इकबाल साहब ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि देश में, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। उन्होंने भगत सिंह का नाम लिया हुआ है, शहीद भगत सिंह का नाम लिया हुआ है, तो उनके लाइफ के ऊपर भी कितनी सारी फिल्म्स बनी हैं। तो उनका कहना है कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर फिल्में बनती रहेंगी और इतिहास को यहाँ पर जानना देश के जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे फिल्म्स बनती रहेंगी, एक कहानी उनकी जो लाइफ की होगी वो लोगों को फिल्म के ज़रिए बताई जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी ध्यान रखना होगा फिल्म मेकर्स को कि देश में जो एकता है वो बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी फिल्म बनाकर दिखा दी जाए जिसकी वजह से देश में मारकाट मच जाए, लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। तो ऐसे फिल्मों को नहीं बनाना चाहिए। अब आप देखिए तो ऐसी फिल्में, मतलब हम कह नहीं सकते, लेकिन ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऑडियंस कह रही है कि एक तरफ की कहानी बताई गई है, तो ऐसे तो एक तरफ की कहानी बहुत सारी फिल्मों में बताई गई है। आप केरला फाइल्स की बात करिए, कश्मीर फाइल्स की बात करिए। केरला फाइल्स पे 32,000 जो वहाँ पर बताया गया था कि इन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, ISIS में माइग्रेट करवाया गया। बाद में फिल्म के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने खुद इसको बोला था कि खाली हम 3 लोगों के कहानी के ज़रिए बता रहे हैं इसको। तो ये 32,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? तो ये सब इस पर सवाल उठते हुए दिख रहे हैं। और आंकड़ों वाला ही एक ट्वीट किया, आंकड़ों से जुड़ा हुआ एक ट्वीट किया है बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने। ये पहले कांग्रेस में थे, इनके दादाजी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। फिल्म में एक डिस्टर्बिंग सीन है, उस पर आगे बात करेंगे। वो सीन रवनीत बिट्टू के दादा से ही जुड़ा हुआ है, जिनको खालिस्तानियों ने सुसाइड बॉम्बिंग में मार दिया था। अकेले वो नहीं मरे थे, और भी सिक्योरिटी पर्सनल मरे थे। असैसिनेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। पहले कांग्रेस में जो बिट्टू थे वो अभी बीजेपी में, मैंने बताया कि आपको, MOS है। और आंकड़ों से जुड़ा सवाल बिट्टू ये उठा रहे हैं कि ये जो 25,000 का नंबर लेके आए हैं ये फिल्म मेकर्स, क्या उसको किसी जुडिशरी का उस पर स्टैंप है, किसी कमीशन का उस पर स्टैंप है? वो कहाँ से ऑथेंटिकेटेड नंबर है? वो नंबर जो है एक्स्ट्रापोलेशन का, अगर किसी फॉर्म में एक्स्ट्रापोलेट किया गया हो और वो इस फिल्म में दिखा दिया गया है, तो बिट्टू का कहना है कि फिल्म मेकर्स को इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये 25,000 का नंबर वो कहाँ से लेके आए? क्या किसी भी ऑथेंटिक, जो इंडिया में ऑथेंटिक बॉडीज़ या जुडिशरी है उनका इस पर स्टैंप है? अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी लैंग्वेज जो है इस ट्वीट में, उससे यही लग रहा है कि वो फिल्म मेकर्स के ऊपर, दिलजीत के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और है कि वो ये भी कह रहे हैं कि यार जो फिल्म है आपने उसको लीनियर बना दिया ना। खालिस्तानियों से जुड़े जो लोग थे उनसे जुड़ा एलिगेशन लगा दिया, 25,000 लोगों के फोर्स डिसअपियरेंस और उनके क्रीमेशन का जसवंत सिंह खालड़ा के थ्रू। बट वो सवाल ये उठाते हैं कि जिन हिंदुओं को मारा गया उनका क्या, जो बसेस रोक के उतार के एक रिलीजन आइडेंटिफाई करके मारा गया उनका क्या,
दुकानदारों को मारा गया, जिन सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा गया, पंजाब पुलिस के जिन जवानों को मारा गया। ठीक है कि ये मतलब व्हाट अबाउटरी भी किसी को लग सकती है, और ये भी हो सकता है कि सिनेमा जो है एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है, लेकिन उस पर्सपेक्टिव को जब ये समाज एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे लेने लगता है कि अरे 25,000 लोग ख़त्म कर दिए गए, और जिस तरीके से वो कहानी बुनी जाती है, तो फिर बिट्टू जैसे कोई मतलब बड़े नेता होते हैं चौतरफा, ये जो केरला फाइल्स की बात कर रहे थे या कश्मीर केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे थे, तो उन पे भी यही सवाल उठे थे। बिट्टू का सवाल जायज़ है क्या है? देखिए अब जायज़ है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा ये जो फिल्म में नंबर्स लेके आ जाते हैं, जो मैंने पहले भी बात करी 32,000 का नंबर या फिर इसमें 25,000 का नंबर्स, तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे काम तो करना चाहिए। फिल्म मेकर्स को बताना तो चाहिए कि भाई ये किसके सोच के ज़रिए बताया गया है। एक छोटी सी बात आ रही है कि हिंदुस्तान में हुआ ये कि DDLJ में जो मोहब्बत दिखाई गई थी, हम लोगों को लगा भाई शाश्वत मोहब्बत है और हमने मान लिया कि हम भी ऐसा ही प्यार करेंगे, तो हमने फिल्म को मतलब रोमांटिकली तो लेते ही आए बड़े लंबे टाइम से। हमने आज की इस दौर की फिल्मों को डॉक्यूमेंट्री समझ लिया कि अरे कश्मीर फाइल्स में कुछ दिखा दिया गया तो एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री हो गई हमारे लिए, धुरंधर में कुछ दिखा दिया गया वो एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री हो गई हमारे लिए, इसमें सतलज में कुछ दिखा दिया गया वो एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री हो गई हमारे लिए। जबकि फिल्म मेकर्स कहीं पे भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं तो आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं, और उसमें जो आप बातें कहते हैं उसकी बहुत क्रेडिबिलिटी होती है, उसको आप इसीलिए उसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है, क्योंकि आप उसको डॉक्यूमेंट्री से उस डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट से बैक करते हैं। तो ये जो मनोहर कहानियाँ चल रही हैं आज के दौर की फिल्मों में, प्लीज़ उसको डॉक्यूमेंट्री समझना बंद करिए एज एन ऑडियंस, अदरवाइज़ वो जो जिस हिसाब का नुकसान हो रहा है सोसाइटी का ऐसे फिल्मों की वजह से, उसका बहुत लंबा इम्पैक्ट रहेगा। एक माहौल सा चला है चौतरफा, इधर वाले भी मतलब सिनेमा के नाम पे डॉक्यूमेंट्री बेच दे रहे हैं आपको, और उधर वाले भी बेच दे रहे हैं, और मतलब अल्टीमेटली बन रहा है आपका उल्लू। लेकिन आप ये देखिए फिल्म जो है होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। हाँ, तो फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट तो डालता है डेफिनेटली। और इसीलिए अब आप फिल्म देखिए उसके बाद अपनी एक ओपिनियन पैदा आप कर ही लेते हैं। अगर आप देख करके फिल्म के हॉल से बाहर निकलेंगे, आप धमाल 4 देख लेंगे तब ओपिनियन नहीं आएगी, बस फिल्म मेकर के ऊपर ही आएगी। लेकिन इस तरह की फिल्में जो कहती हैं कि हमने इसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी डाल दी है और साथ में थोड़ा सी हिस्ट्री भी डाल दी है। धमाल वाले फिर भी ठीक है कि कम से कम वो आपको ये नहीं बता रहे कि वो इतिहासकार बन गए हैं। आपको मतलब डिमोनेटाइजेशन से लेके 84 से लेके केरला से लेके कश्मीर तक का हर जगह का इतिहास मनोहर कहानी में बता दिया जा रहा है, और जैसे ही उनसे आप पूछने जाएंगे कि इसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ है तो वो दांत चियार देंगे कि भैया हम ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे, हमने क्रिएटिव लिबर्टी लिया है, हमारे ये नंबर 3 से एक्स्ट्रापोलेट करके 32,000 पे चला गया है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सिनेमा को सिनेमा की तरह अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है कि जो पहले हमारे 90s का दौर रहा है, ये डिबेटेबल है, सिनेमा को सिनेमा का दौर की तरह नहीं लिया उसके जाता है। आंकड़े या तो फिर मतलब फिल्म मेकर्स को आप बता दीजिए ना कि डॉक्यूमेंट्री है। नहीं भाई, हाँ ये बता दीजिए, आप बता दीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट्री ये बनाई सही बात है। आप आपकी। अगर इंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई गई हुई फिल्म में अगर आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं तो दो में से एक ही तो लाइन लेनी पड़ेगी। या तो आप बताएंगे कि आपका सिनेमा सिनेमा है, आपने कोई अच्छी फिल्म बनाई है जो लोगों को एंटरटेन करेगी, या उनके स्टेट ऑफ माइंड स्टेटस को जो है यथास्थिति उनके दिमाग की उसको बदलेगी। जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री के बॉर्डर लाइन पे आ जाती है। बहुत डेंजरस ट्रेंड अभी चला है हमारे देश में, मतलब ये बहुत हैप्पी स्पेस नहीं, और वो चौतरफा है, हर तरफ से यही हो रहा है। बेस्ट पार्ट ये है। लेकिन एक चीज़ और भी है, एक पक्ष और देखिए, एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं भूपेंद्र चौबे, उनका आपको मैं ये एक्सपर्ट पोस्ट दिखाता हूँ। उन्होंने सतलुज कहीं से देख ली है, कहाँ से देख रही है पता नहीं है। अब तो हम लोग भी देख ही लेंगे कितना पायरेसी अपोज तो कर अब लेंगे। देखिए अब इन्होंने लिखा क्या है, ये लिखते हैं finally managed to see Diljit Dosanjh starrer Satluj. As someone who is fond of cinema, let me just say that cinematic storytelling is never a monologue, it's a conversation. Films like Satluj should be welcomed because art at its best holds up a mirror to different sides of a national story. If there is space for a Dhurandhar that speaks from one perspective, there must also be space for Satluj that speaks from another. तो यहाँ पर सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि हर तरह की फ़िल्म को एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। ये भी आपको बता दें कि जो सतलज फिल्म OTT पर रिलीज़ की गई थी, पहले उसका नाम था पंजाब 95, उससे पहले क्या था गल्लू मतलब हमारी पंजाबी थोड़ी तंग है तो इसी आसपास का कोई शब्द था जिसको अंग्रेजी में मैसेकर कहते हैं, मैसेकर को हिंदी में मतलब जनसंहार कहते हैं, जहाँ पे
न्यूमरस लोगों को एक साथ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया हो, और यूजुअली अकाउंटेबिलिटी ऐसे सिचुएशंस में तय नहीं होती। तो ये इनका यहीं पर ये इतना कहना है कि फ़िल्म को, जो आप कह रहे थे अभी, को फिल्म की तरह देख लो, उसके बाद फिर लोग अपने आप वहाँ पर अपनी ओपिनियन बनाएंगे, डिबेट करेंगे, करना होगा तो अपने हिसाब से वहाँ पर वो चलते जाएंगे। बट द पॉइंट इज़ कि दीपिका नारायण भारद्वाज जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने तो मतलब कम से कम उनके ओपिनियन से ट्विटर पे, एक्स पे, ये नहीं लगता कि उन्होंने इसको फिल्म की तरह लिया, क्योंकि उनका कहना है कि भैया फिल्म देख के आंसू आ गए, विच इज़ गुड। सिनेमा आपको मतलब डिफरेंट इमोशंस में लेके जाता है, लेकिन उनका कहना है कि आज भी एक्टिविस्ट मारे जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती। तब के पंजाब में जिन पुलिस वालों पे आरोप था उनको मौत की सज़ा नहीं मिली, ऐसे ही छोड़ दिया गया। केपीएस गिल को लेके उनका क्लास ओपिनियन ये है कि अरे उनके खिलाफ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अल्टीमेटली सोचिए कि एक सोशल एक्टिविस्ट, और वो काफ़ी एक्टिव हैं मेंस राइट के लिए, बिल्कुल मुखर होके मतलब आवाज़ उठाती रही हैं, बट देन अगेन वो भी सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री की थिन लाइन को नहीं पाट पाई, उनके लिए भी ये लाइन ब्लर्ड है। और फेस वैल्यू पे सोचिए, इतनी पढ़ी लिखी महिला जो कि सोशल एक्टिविज्म में है, उसको भी लग रहा है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्री है। अब ये जो रवनीत बिट्टू ने सवाल उठाया है कि तुम ऑथेंटिकेट करो ये 25,000 का नंबर कहाँ से लेके आए, इसमें देखना होगा कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं या दिलजीत हैं, ये लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये हर सिनेमा के साथ होना चाहिए, कश्मीर फाइल वालों के साथ भी, धुरंधर वालों के साथ भी, या मतलब केरला फिल्म, वो केरला स्टोरी जो भी थी उनके साथ भी, कि भैया बताओ तो ये जो ब्लर कर रहे हो लाइन, या घोर मट्ठा कर रहे हो। लेकिन डिस्क्लेमर में ये लोग लिख देते हैं ना कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स विद सम क्रिएटिव लिबर्टी। कितना ट्रू, हाँ, तो और ये कितनी क्रिएटिव लिबर्टी, और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उस सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट कौन करेगा? आप सिनेमा बना के निकल जाइएगा। कर रहे हैं लोग, कमेंट करके कर रहे हैं। ये देखिए, आप ये वाला सीन देखिए, ये सीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाया गया है कि सीएम साहब को एक मानव सुसाइड, हाँ, सुसाइड मानव बॉम्बर जा करके उड़ा देता है। तो यहाँ पर म्यूजिक जिस तरीके की लगाई गई Uplifting है, music है। हाँ, तो वो उसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट में क्या कर रहे हैं? पहला कमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, मंत्री का पूरा हाथ था, समझे 25,000 लोग मारे गए, तेरी कुछ तो लिखा, क्या लिखा उन्होंने पता नहीं, कुछ तो लिखा, कोई कुछ तो लिखा, उसके आगे शब्द फिसल गए इनका। वो थोड़ा सा पता नहीं, समझ में नहीं आया, वो ठीक से पंजाबी में बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया, लेकिन इन्होंने सवाल पूछा। अगला एक और कमेंट देखिए, अगला कह रहे हैं कि भाई सत्य की एक छलक ने ही इतना विचलित कर दिया, पूर्ण सत्य स्थापित होने पर क्या ही होगा तुम संघी छछुंदरों को। तो अब ये सवाल यहाँ पर ये आ गया कि भाई ये संघियों से सवाल पूछने लगे कि उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये कमेंट्स आ रहे हैं, लोग डिबेट में जा चुके हैं। तो यहाँ पर इस फिल्म में अगर आप देखें कि ढूंढा जा रहा था कि जो लोग गलत तरीके से मारे गए उनको 25,000 जो नंबर बताया गया इस फिल्म में, वो देख रहे थे। और साथ में एक जो मुख्यमंत्री हैं जिन्हें वोट देकर बिठाया गया है, उनको भी गलत तरीके से जब मारा गया, फिल्म में दिखाया गया ऐसा, तो एक बढ़िया सी म्यूजिक बजा दी गई, ग्लोरीफाई कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया। अगर ऐसा ही ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भैया, आप एक बार इनको सुनिए, उसके बाद इन पे हम अपना 2 सेंट देंगे। अगर कोई फिल्म आपको टॉरेंट पे, टेलीग्राम पे या इधर उधर से लिंक ढूंढ के अगर देखनी पड़ रही है, मतलब उसमें सच्चाई है। क्या क्लासिक ओपिनियन है कि जो चीज़ आपको मतलब टॉरेंट से या टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखनी पड़ रही हो वो जेन्युइनली वर्थ इट है, उसमें लेजिटिमेसी है, और जो सरकार घुमा घुमा के दिखा रही है वो सच नहीं होगा। दूसरा वाला तो आई एग्री कि अगर सरकारें पकड़ पकड़ के आपको कोई सिनेमा दिखा रही हैं तो उसकी लेजिटिमेसी का तो मतलब ऊपर वाला ही मालिक है या जनता मालिक है, जो मतलब सरकारों के पकड़ के दिखाई गई फिल्म को देख रहे हैं। एक वो पॉइंट जो कह रहे थे कि जो ट्विटर नहीं है, टॉरेंट और यहाँ से डाउनलोड करते हैं वो लोग बिल्कुल एग्जैक्टली। अब पहली बात पे आते हैं कि टॉरेंट वॉरेंट से और टेलीग्राम से आप लोग क्या क्या डाउनलोड करते हैं, ये तो आप ही लोग जानते होंगे। तो ठीक है, इस फिल्म को लेके इनका जो ओपिनियन है वो मतलब मेरे को थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत कचरा भी डाउनलोड होता है, और उस कचरे से आपको मतलब जो सद्बुद्धि मिलती होगी उसके आप ही मालिक हैं, उसके आप ही आत्मज्ञानी हैं। तो इस वाले एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने जो कुछ भी बोला है उससे आपका अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है। प्लीज़ मतलब अभी मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में एक गाली गिरी थी, जब मैंने उनको प्यार से रिस्पॉन्ड किया तो उन्होंने अनसेंड कर ली वो गाली। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा मतलब भाषा का लिहाज करते हुए एक दूसरे के साथ आप लोग अगर कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करेंगे तो हम डेफिनेटली उससे एंगेज करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आइए, डिसएग्री करिए, अग्री भी करते तो भी आइए। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।